आप भी सुबह उठते ही सोने चांदी के रेट चेक करते हैं तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि सोमवार को सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। यानी जो लोग तेजी की उम्मीद कर रहे थे उन्हें फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये गिरावट डराने वाली है या फिर खरीदारी का मौका है? चलिए आसान भाषा में पूरी तस्वीर समझते हैं। सबसे पहले सोने की बात करें तो 16 फरवरी यानी आज की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,57,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,57,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अगर हम बात करें 22 कैरेट की तो दिल्ली में इसका रेट करीब 1,44,740 रुपए है, जबकि बाकी बड़े शहरों में ये लगभग 1,44,590 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को ही दिल्ली सराफा बाजार में सोना करीब 2,400 रुपए टूट गया, जिससे निवेशकों के बीच थोड़ी हलचल मच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों आई? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हाजिर भाव अगर हम बात करें सोने का तो $5,000 प्रति औंस के ऊपर बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में मुनाफा वसूली के कारण हल्की गिरावट आ रही है। निवेशक बैंक जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना $6,300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। यानी लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी अवधि की गिरावट के बावजूद बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने पर भरोसा बनाए हुए हैं। घरेलू बाजार में सोने की मांग भी बनी हुई है। टाइटन कंपनी के एमडी अजय चावला ने हाल ही में कहा कि अब ग्राहक सोने की हर गिरावट को खरीदारी के मौके से देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेयर बाजार के निवेशक गिरावट में अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं, वैसे ही सोने के बारे में भी लोग सोच रहे हैं। लोग सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से अब सोने को खरीद रहे हैं। अब बात करें चांदी की तो यहाँ तस्वीर थोड़ी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। 16 फरवरी को चांदी की कीमत करीब 2,74,900 रुपए प्रति किलो के आसपास रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी करीब 4% तक की गिरावट देखी गई। इसका भाव 2,35,000 रुपए प्रति किलो के आसपास फिसल गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का हाजिर भाव 74 से $77 प्रति औंस के दायरे में आ गया। पिछले हफ्ते दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 13,500 रुपए तक टूट गई। याद कीजिए, जनवरी में चांदी 4 लाख रुपए के पार चली गई थी। यानी जिसने ऊपरी स्तर पर खरीदा था उसे फिलहाल उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है? इसकी बड़ी वजह है अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, महंगाई, GDP, रोजगार के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर फैसले। इन सब का असर सोने चांदी पर पड़ता है। जब निवेशकों को डॉलर और शेयर बाजार में अनिश्चितता दिखाई देती है तो वो सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जैसे ही मजबूत आर्थिक आंकड़े आते हैं, ये ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होती है, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और दाम थोड़े फिसल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बुलियन यानी सोना चांदी कंसोलिडेशन के दौर में है। मतलब बाजार एक स्पष्ट दिशा का इंतजार कर रहा है। ट्रेडर्स कहते हैं कि कुछ को लगता है कि आगे तेजी आएगी तो कुछ को गिरावट की आशंका है। ऐसे में दाम एक दायरे के ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने पहले से सोना या चांदी खरीद रखी है और अच्छा मुनाफा चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं होगा, खासकर चांदी में जहां उतार चढ़ाव ज्यादा तेज होता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं तो हर गिरावट घबराने की वजह नहीं हो सकती। जो लोग अभी तक गोल्ड सिल्वर से दूर थे उनके लिए सलाह यही है कि एकदम से बड़ी रकम ना लगाएं। अपने कुल निवेश का 5 से 10% हिस्सा धीरे धीरे इन धातुओं में लगा सकते हैं, वो भी किश्तों में, ताकि अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो आपका औसत बेहतर हो सके। इसे ही समझदारी भरा अप्रोच माना जाएगा। अगर आपका ज्यादा पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगा है तो थोड़ा संतुलन बनाने के लिए गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इससे पोर्टफोलियो में विविधता आती है और जोखिम थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का मुख्य इंजन अभी भी इक्विटी ही है। सोना चांदी ज्यादातर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। यही शुद्धता की सरकारी गारंटी होती है। बिना हॉलमार्क सोना सस्ता दिख सकता है लेकिन उसमें मिलावट होती है। और अगर आप डिजिटल तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जहां आपको स्टोरेज की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि दुनिया में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है,
कभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में गिरावट, कभी जियोपॉलिटिकल तनाव और कभी ट्रेड वॉर की चर्चा। इन सब का असर सुरक्षित निवेश विकल्पों पर पड़ता है, इसलिए आने वाले दिनों में भी सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर कूदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार को समझिए, अपना लक्ष्य साफ रखिए और धैर्य के साथ फैसला लीजिए। आखिर निवेश कोई रेस नहीं बल्कि एक लंबी दौड़ है। थोड़ा होता है कि दाम बढ़ने शुरू होगा तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।